स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे महायुति की प्रचंड लहर की। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिले प्रचंड वोट ने एक बार ये तो साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद वाले एजेंडे की हवा निकल गई है। महाराष्ट्र में चला है तो सिर्फ हिंदुत्व कार्ड। फडणवीस के हर मंच से जय श्री राम की गूंज सुनाई दी और गूंज को लोगों ने शोर में यहां पर बल दिया है और साथ ही फडणवीस को जीतने की ताकत दी। और आज बीजेपी महाराष्ट्र में पहली बार सबसे ज्यादा सीट जीतने में सफल रही है। जीत का रास्ता तैयार करने में महायुति ने जनता के बीच अपनी मौजूदगी जहां मजबूत रखी, वहीं फडणवीस ने चुनाव में जान डाल दी और फिर फडणवीस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फडणवीस महाराष्ट्र के वो नेता हैं जो जनता की नब्ज पहचानते हैं और इसी का नतीजा है कि बीजेपी 86% के स्ट्राइक रेट से सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां उभरी है। कल तक सीएम की कुर्सी पर कलह करने वाली महाविकास आघाड़ी का कोई भी दल इतनी सीट नहीं ला पाया कि उनका कोई नेता विपक्ष भी बन सके। महाराष्ट्र के आधुनिक अभिमन्यु ने कैसे महाआघाड़ी के चक्रव्यूह को तोड़ा है, इसको आपके सामने रखेंगे। वहीं नतीजे वाले दिन में दूसरी बड़ी खबर यूपी से आई, जहां 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में योगी ने कामयाबी का परचम लहरा दिया है। बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया, वहीं सपा के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें। प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन चुनावों में बीजेपी को मिल रही बम्पर बढ़त से योगी सरकार के कामकाज पर एक बार फिर जनता की मोहर लगती दिखाई दी। उपचुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया है कि यूपी की जनता को भी योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर यकीन है और पूरा यकीन है। यूपी से निकले इस नारे की गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक की जनता इस नारे पर अपनी मुहर लगा चुकी है। योगी कैसे 100% स्ट्राइक रेट वाले नेता बन गए हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है और महाविकास आघाड़ी की जो गाड़ी है वो पंचर हो गई। काम बोलता है, जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। एकता का ये विजय है जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है। तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। तो बीजेपी को दमदार जीत मिल गई है और यहां महाविकास आघाड़ी का बंटादार होते दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जो कहा था उसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई और ये सब कुछ हुआ है प्रयासों से, कोशिशों से। और ये जो लड़ाई थी महाविकास आघाड़ी के साथ यहां महायुति की, इसमें सीधे सीधे धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद की लड़ाई थी और इसमें धर्म युद्ध की जीत होती दिखाई दी है। जनता ने पूरा यहां समर्थन दिया है और हालत ऐसी हो गई है महाविकास आघाड़ी की, जिसमें मुख्यमंत्री बनने की रेस चल रही थी। हर पार्टी खुद को आगे कर रही थी। नाना पटोले ये कह रहे थे, शरद पवार वो कह रहे थे, उद्धव ठाकरे सपने देख रहे थे। सपने तो चकनाचूर हो गए और यहां तक चकनाचूर हुए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन है लगता है वो भी खाली होगी, वो भी इन तीनों के हाथ नहीं आने वाली, उसमें भी साथ आना पड़ेगा। ये जनता ने मैंडेट ऐसा लग रहा है कि दे दिया है, जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो बताए कि कैसे जीत के रंग में अब महाराष्ट्र में जो जनता है, कार्यकर्ता है, वो नजर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, फडणवीस के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जहां जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, होली खेली जा रही है और ये रंग उस जीत का रंग है जिसके लिए अथक प्रयास, अथक मेहनत की गई थी और परिश्रम के बाद जब फल मिला है तो देखिए कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। चलिए अगली तस्वीर दिखाते हैं। फडणवीस के घर के बाहर आपने देखा और अब आपको दिखाते हैं बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो हर बूथ पर गए थे, हर पन्ने में गए थे, उनके अंदर कैसे
कैसे उत्साह है? ये उत्साह जीत का है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं झूमते गाते कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे। वहीं एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है अभी, उनका जश्न भी आप देख लीजिए, उन्होंने भी विक्ट्री साइन दिखा दिया है क्योंकि इस जीत के लिए पूरा रास्ता तैयार था। ये पहली बार था जब लोगों को दो शिवसेनाओं में से चुनना था कि असली शिवसेना कौन सी है, और अब जनता ने मोहर लगा दी है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की ही है। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये घर के अंदर जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये श्रीकांत शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जा रही है, वो मिठाई खिला रहे हैं सबको। और ये मिठाई इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आंकड़े आ रहे थे, मनोबल बढ़ता जा रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, और बधाइयों का सिलसिला कैसे यहाँ जारी रहा, ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। अगली तस्वीर चलिए आपको दिखाते हैं। अजित पवार, दूसरे डिप्टी सीएम, वो भी यहाँ जश्न मनाते नजर आए। ये देखिए, ये जो प्रफुल्ल पटेल हैं, अजित पवार हैं और सुनील तटकर हैं, इनकी खुशी तो दोगुनी है क्योंकि इनके लिए भी लिटमस टेस्ट था। और इसलिए टेस्ट था क्योंकि यहाँ भी ये पता चलना था कि एनसीपी असली कौन सी। और ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां विनोद तावड़े आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, और सभी के चेहरे पर एक रौनक है, एक खुशी है उस अथक प्रयास के बाद जीत हासिल करने की, जो जनता के मैंडेट के तौर पर यहां पर दिखाई दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे महाराष्ट्र में जो क्लियर मैंडेट मिला है उसके बाद जश्न का माहौल है। और एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो वो तस्वीरें हैं, ये देखिए, गदा के साथ आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे को, और ये हिंदुत्व की जीत। और ये देखिए कैसे जश्न एनसीपी ऑफिस के बाहर भी मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि इस जीत के लिए अथक प्रयास किया गया। मैं कह भी रही थी आपसे कि एनसीपी के लिए भी लिटमस टेस्ट था कि असली एनसीपी कौन सी है। जनता ने बता दिया है कि असली एनसीपी यहाँ अजित पवार की है। समर्थन पूरी तरह से मिलता दिखाई दे रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद जब आंकड़े उनके पक्ष में आ गए, जब पूरी टैली ऐसी हो गई जिसमें समझ में आया कि यहाँ पर महायुति की हुंकार है, तो क्या रिएक्शन दिया है वो सुनवा रहे हैं आपको। लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है, और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है, और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। कहा था मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है, और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। तो देखिए, 6 किरदार थे जो इस चुनावों में थे, लेकिन कौन असरदार साबित हुआ आपको बता रहे हैं। जैसे झंडा गाड़ा गया है यहाँ पर महायुति की तरफ से, हिंदुत्व के जो फायर ब्रांड नेता हैं देवेंद्र फडणवीस यहाँ चलते दिखाई दिए। वहीं अति आत्मविश्वास महाविकास आघाड़ी को ले डूबा। वहीं शिंदे की अगर बात कर लें तो उनको शिवसेना का असली वारिस जनता ने तय कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे कि शिवसेना उनकी है, उन्हें जनता ने ठुकरा दिया है सीधे सीधे। अगर अजित पवार की बात करें तो एनसीपी के असली दावेदार, असली हकदार बनकर यहाँ अजित पवार उभर कर सामने आए। जनता ने तो कम से कम यही कहा है। वहीं अपने भतीजे से शरद पवार चाचा जो हैं वो पिछड़ते दिखाई दिए। तो ये जो 6 किरदार थे इस चुनावों में, किसकी जीत कैसे हुई, किसकी हार कैसे हुई, जनता ने क्या बताया, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन आपको अब ये बताते हैं कि ये जो जीत हुई है, इसके जादूगर देवेंद्र फडणवीस ही हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड जीरो से लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ अनामिका जुड़ रही है दिल्ली बीजेपी दफ्तर से, और हमारे साथ कोमल भी जुड़ रही है। पहले अनामिका के पास ही चल रहे हैं जरा, क्योंकि अनामिका, हलचल दिल्ली, महाराष्ट्र में जीत के बाद हलचल दिल्ली में होती दिखाई दे रही है। जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले कार्यकर्ता क्या पहुंचने लगे हैं, उत्साहित हैं, क्या माहौल है वहां पर? पहुंचने शुरू हो गया। और आपने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव जीते, दो कारण है, क्योंकि आने वाले चुनाव
लोग उससे जोड़कर देख रहे हैं कि जनता ने जैसे महाराष्ट्र में समर्थन दिया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके, जो सालों से सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में कम से कम वो खत्म हो सके। और दूसरा, दिल्ली से लंबी बैठकें हुई है दिल्ली में। पीछे मेरे तस्वीर देखिएगा कि लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, बड़ी क्योंकि चलिए नामिका, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोमल के पास चलते हैं। कोमल, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि माहौल कैसा है, क्योंकि माहौल हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि जब से महायुति की जो प्रचंड बहुमत से वो जीत उन्होंने हासिल की है, उसके बाद से ये सवाल तो लगातार हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बीच आपको हमने एक बोर्ड दिखाया था, वो बीजेपी ऑफिस के बाहर वो बोर्ड को लगा दिया गया था। उस बोर्ड में साफ तौर पर देखिए आपको एकनाथ शिंदे नजर आ रहे थे, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे, अजीत पवार नजर आ रहे थे। कई बार देखिए जब अमित शाह यहाँ पे रोड शो करते हुए नजर आए हैं, जब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया है देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगले सीएम हो सकते हैं। आज जब हम उनकी बात से, जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस की माता जी से, तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने भी साफ तौर पर ये भी कहा कि देखिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा पूरे समय 24 घंटे ग्राउंड पे रह करके उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे यहाँ पे महायुति की सरकार बने। और देखिए उसी कोशिश का नतीजा है कि आज जो है एक भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत जो है वो महायुति की हुई है। लेकिन इस बीच अगर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे हम लगातार बीजेपी ऑफिस से, यहाँ पे देखिए पहुंचे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ रामदास अठावले भी है, साथ ही साथ कई बीजेपी के बड़े चेहरे भी यहाँ पे पहुंचे हुए। और लगातार देखिए मंथन हो रहा है, बैठक हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है। अब ऐसे में बैठक होने के बाद देखिए ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो है क्या कुछ निकल कर आता है, कौन सीएम का चेहरा हो सकता है।